हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ताकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम सेंसेक्स का भी एनालिसिस करेंगे, क्या लेवल आ रहे हैं और कैसे सेंसेक्स और निफ्टी आज ट्रेड। बिल्कुल हम सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को देखेंगे यहाँ पे किस तरह से कोई चार्ट पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो हम बिल्कुल उसको एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न, किस तरह का चार्ट पैटर्न निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बन रहा है। सबसे पहले देखो, ये निफ्टी का चार्ट है जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो हम कल के सेशन में देखें जो कि वेडनेसडे का सेशन था, तो वेडनेसडे के सेशन में अगर मैं इसको और छोटे टाइम, तो निफ्टी ने क्या क्या है, निफ्टी जैसे गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के साथ ही निफ्टी यहाँ से मूव करता है और लगभग लगभग 250 260 के आसपास जाके वहां से करेक्शन रजिस्टर फेस करता है और वापस से और यहाँ से अपसाइड को move। फिर इसने कहीं भी गिव अप नहीं किया। निफ्टी ने फिर कल के सेशन में यानी कि वेडनेसडे के सेशन में आप देखोगे, वेडनेस वेडनेसडे के सेशन में आप देखोगे तो निफ्टी ने कहीं भी गिव अप नहीं किया। जैसे यहाँ से निकला, करेक्शन किया, फिर छोटा सा करेक्शन, फिर मूव, फिर करेक्शन, फिर तो निफ्टी कहीं भी कोई करेक्शन के मूड में यहाँ पे नहीं आया। और ऊपर में अगर मैं निफ्टी का लेवल देखूं तो हमारी ऑलरेडी हमने बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ एनालिसिस करके दिखाया हुआ था कि लगभग लगभग ये नंबर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही है, तो यहाँ के आसपास हम निफ्टी रुक सकते हैं। तो यहीं जाके निफ्टी ने कहीं थोड़ा सा करेक्शन वापस से शो किया है। आप देख सकते हो इसको बड़े टाइम फ्रेम, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको लेकर, ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम है, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है। तो बिल्कुल निफ्टी ने यहीं कहीं जाके थोड़ा सा पोज लिया है या मैं कहूँ कि रुका है। फिर भी हम क्लोजिंग के हिसाब से बात करें, अगर निफ्टी की मैं क्लोजिंग के हिसाब से बात करूँ तो हमको अच्छी क्लोजिंग मिली है। निफ्टी की अगर मैं क्लोजिंग के हिसाब से बात करूँ तो मुझे अच्छी क्लोजिंग मिली। कितनी निफ्टी में लगभग लगभग 25,300, बहुत अच्छी क्लोजिंग, 25 की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत। और साथ में इसमें नीचे में ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो इसका सपोर्ट भी है इसके पास। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आ रहा है, हमें निफ्टी में कब कहाँ, चलो वो चीज़ हमने यहाँ पे कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में यहाँ कैसा कोई पैटर्न बनता हुआ दिखता है। बिल्कुल उस पैटर्न को यहाँ पे देखते हैं। लेवल यहाँ पे मार्क करता हूँ, क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंस का काम करेंगे, तो वो लेवल बिल्कुल हम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये नंबर निकल के आ रहा है जो कि हमारे लिए आज के सेशन में इंट्राडे का सपोर्ट का काम करेगा। तो इस नंबर को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये एक जोन है, ये जोन कितना है यहाँ पे, 80 250 50 से लेके 280 90 का नंबर है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब काम करेगा। जब भी निफ्टी के आसपास आके कुछ बुलिश प्राइजेक्शन दिखाए तो बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रही है। ये जोन भी देखो, इस जोन का मायना क्या है, क्यों तो हमने इस जोन को एक सपोर्ट जोन के लिए बनाया है, उसके बारे में आप देखो। आप जब भी मैं कोई एनालिसिस बताऊं या कोई भी एनालिसिस बताए, चाहे आप किसी का भी वीडियो देखते हो, किसी का भी वीडियो शेयर करते हो, देखना कर अर्निंग करना, तो आप ये चीज़ें देखा करो कि उन्होंने जो ज़ोन मार्क किया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? कि उन्होंने वो ज़ोन या वो लेवल क्यों मार्क किया है? को ढूँढने जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगर ढूँढने जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी। मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों मार्क किया, मुझे क्यों ये ज़ोन अट्रैक्टिव दिख रहा है और क्यों ये ज़ोन मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोर्ट ज़ोन का काम करेगा हमारे लिए। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे, थोड़ा-सा मैं इसको आपको चीज़ें क्लियर हो यहाँ पे। ठीक है, एनालिसिस वीडियो में भी हो सकता है कि थोड़ा-सा लंबा हो, लेकिन आप आराम से इसको देखा करो। लंबा होगा, कितना लंबा होगा? खूब से खूब 15 से 20 मिनट का होगा। तो आप आराम से इसको देखा करो। देखो, तो निफ्टी करता क्या है कि हमारी क्लोजिंग लगभग लगभग जैसा कि 25,145 के आसपास हुई थी। यही क्लोजिंग हुई थी।
जो ये हमारा ट्यूसडे का सेशन था, यानी कि एक्सपायरी निफ्टी की एक्सपायरी का सेशन था, हमारी क्लोजिंग 25,145 हुई। हम गैप अप ओपन होते हैं यहाँ पे 50-60 पॉइंट और उसी के साथ गैप अप होने के साथ हम निकल जाते हैं। तो फर्स्ट कैंडल यानी कि अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखो तो इसका ये अभी 5 मिनट का चार्ट है, ये यहाँ पे इंटरडे हाई लगभग लगभग ये वाला जोन, फिर इसके बाद यहाँ से करेक्ट हुआ और जब इस जोन को निकाला, यानी कि ये इंटरडे हाई जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये निकलने के बाद एक सपोर्ट का काम किया। फिर देखो वापस जब मार्केट इसी जोन के पास आया तो यहाँ से बाउंस लिया, फिर वापस इसी जोन के पास आया, फिर यहाँ से तगड़ा बाउंस लिया, फिर वापस से देखो इसी जोन के पास आया तो यहाँ से बाउंस लिया। ठीक है, तो मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो कितनी बार यहाँ पे, पहले ये रेजिस्टेंस था, जब फर्स्ट बार इसको निकाला तो ये सपोर्ट बन गया। अब ये जोन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इस चीज को समझ नहीं पाओ। बहुत सिंपल सी चीज है, ये हाई था हमारे पास इंट्राडे का, इसको निकाला तो फिर यहाँ से मार्केट ये सपोर्ट बन गया। अब कैसे कंफर्म हो गया कि ये अच्छा सपोर्ट है, देखो दोबारा आया, फिर रिटेस्ट किया तो इसको फिर वापस से सपोर्ट का काम किया, तीबारा आया, फिर वापस से, और चौथी बार भी आया तो भी, और मार्केट ने क्लोजिंग हमको लगभग लगभग 25 के आसपास की क्लोजिंग, तो अच्छी क्लोजिंग है, 25,300 के ऊपर। और लगभग लगभग आप देखोगे तो डे हाई पे जाके क्लोजिंग हुई। हम लगभग लगभग मार्केट में इंट्राडे का आप लो देखोगे तो लगभग लगभग ये है 25,175 का हमारा इंट्राडे का लो है, और इंट्राडे का हाई हम देखें 25,363 का हाई है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक इंट्राडे के पास हमेशा मार्क होके रहना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे पास आज का हाई, आज का लो और क्लोजिंग, तीन तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, उनके आसपास हमें नजर रखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे 25,170 का हमारा लो है इंट्राडे का, यानी कि वेडनेसडे है, और हाई हमारे पास ये वाला जोन है, और क्लोजिंग हम देखोगे तो हाई के आसपास में 25 हाई के पास में क्लोजिंग, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको कि मार्केट यहाँ से का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है, सेंटीमेंट आपका बुलिश है। तो इसका क्या मतलब है, सेंटीमेंट बुलिश का मतलब ये है कि आपको लॉन्ग साइड यानी कि अप साइड का ट्रेड अगर मिले और उसमें कुछ अच्छा पैटर्न मिले कुछ, तो आप उसमें बाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अपोजिट आप सेल साइड का ट्रेड अवॉइड कर सकते हो या कम क्वांटिटी के साइड साथ में जा सकते हो। इसका मतलब यह है कि सेल साइड का ट्रेड या तो आप अवॉइड करो या कम क्वांटिटी के साथ जाओ, और लॉन्ग साइड का ट्रेड आप बाई कर सकते हो, तो आप डेली क्वांटिटी यूज, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे लिए बेस सपोर्ट काम क्या कर रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ से अगर मार्केट देखो ट्रेड ओपन होता है, बड़ी रेंज साइड जो डालता है ना, तो हमारे पास वापिस से इसका डे हाई यानी कि तीन टारगेट के ऊपर हम आराम से 25,400, हम आज ज्यादा बड़े टारगेट नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे आज देखो, हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट हमें ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो प्रीमियम में काफी, तो हमें उसके साथ ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। हमें देखना होगा लगातार कि किस तरह से ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट बिहेव कर रहा है, कब हमें बाइंग रेंज में मिल रहा है, कहाँ हमारा एसएल बन रहा है, वो सब चीजें हमें डिसाइड करके उसके बाद हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। या लेवल की बात करूं मैं, लेवल बनाना, अगर इस जोन को निकालता है जो कि ये रेंज बनी हुई है जहाँ पे काफी टाइट कंसोलिडेशन, रेंज देख रहे हो आप, ये छोटी रेंज है 5 मिनट की कंसोलिडेशन, यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, वापिस इसको अप्रोच किया मार्केट ने, रेंज के ऊपर जैसे ही मार्केट ने जो भी रेंज है इस रेंज के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ पे वापस से हमारा डे हाई 25,63 का डे हाई इसको अप्रोच करेंगे, और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 25,800 को, के बाद हम रिव्यू करेंगे मार्केट को, कहाँ तक का सपोर्ट बनाता है, कैसे धीरे, पर मैं यहाँ पे अभी 25,500 अगर मैं मेजर ओवाई की बात करूँ, ओवाई के हिसाब से, तो अब मुझे बड़ा नंबर ओवाई के हिसाब 500 का नंबर दिख रहा है। ठीक है, ओवाई की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा नंबर 25,500 का, तो मार्केट धीरे धीरे करके अप्रोच करेगा। ठीक है,
मार्केट यहाँ से इसको धीरे-धीरे करके मार्केट इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, वो हमें चार्ट पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से उस करके धीरे-धीरे ऐसा नहीं कि एक हो भी सकता है एक ही दिन 500 आ जाए, लेकिन हमें देखना होगा तो हमें यहाँ पे जैसे छोटे ट्रेड में हमको आपसे अपने यहाँ पे अपने ठीक है। तो ये लगभग-लगभग ये वाला नंबर आ सकता है आने वाले पास एक है कि दिवाली हमारे फेस्टिवल आने वाला है, फेस्टिवल सीज़न है ये, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इंडिया का, तो मार्केट भी कुछ अच्छा रिएक्ट कर रहा है फेस्टिवल सीज़न पे, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है प्री दिवाली की रैली चल रही है अभी मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट 25,500 से अप्रोच करे, उसके बाद 26,000 का नंबर और जो हमारा ऑल टाइम हाई है, उस अप्रोच करने की कोशिश करे। मैं ये बता रहा हूँ, कर सकता है। अभी जब तक ये चल रहा है लेवल के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से तो हम उसी को फ़ॉलो करेंगे तो पॉसिबिलिटी ठीक है। ये हमारा अपसाइड का मैंने ट्रेड बता दिया कि अपसाइड में अब डाउन साइड में हमें कब जाना है, ये भी देख लो डाउन साइड में जब ब्रेक नहीं होता आप इस ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। ये ज़ोन और ये ट्रेंड लाइन लगभग पास में है। मार्केट जैसे ही कहीं ओपन होता है, धीरे-धीरे आपको डाउन मार्केट ये टाइम पास किया, लाइन के आस-पास आके वापस आए और इसको ब्रेक करने की हम इसी की रेंज का एसएल लगा के इस साइड का ट्रेड डेट्स हमारे लिए छोटे-छोटे टारगेट मिलेंगे। ये ज़ोन जो कि एक कंसोलिडेशन एरिया था, हमारे लिए टारगेट यहाँ से लग के बाद ये भी है तो हम नंबर के पास यहाँ पे लगभग हमारा बाद भी अगर ब्रेक करता है तो 40 हमारे नीचे में नंबर हमारे निकल के आ रहे नीचे कम लग रही है और मैं ट्रेंड के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। ट्रेंड अपसाइड का है, अच्छा ट्रेंड है। हम इसी के साथ कोई भी पैटर्न है यहाँ लाइन के पास एक एक पॉसिबिलिटी और मुझे यहाँ लग रही है कि जैसा कि आज सेंसेक्स एक्सपायरी है, आपको तो मार्केट में भी है कि आपको डाउन लगातार ब्रेकडाउन देने की आप इससे यहाँ पे ये सिनेरियो बन सकता है ट्रैप वाला सिनेरियो एक मल्टीपल सपोर्ट आप देख रहे हो मल्टीपल सपोर्ट ज़ोन है ये, तो इसको कहीं ब्रेक डाउन करने की और सिनेरियो आप जहाँ पे आप ट्रैप मत होना, सेट करना या प्राइस एक्शन या फिर आप बिल्कुल टाइट एसएल आपको जैसे टाइट एसएल के साथ और तुरंत करके निकल तो डाउन साइड के लिए बता दिए हैं और एक पैटर्न और है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक छोटा-सा पैटर्न 1 आवर एक 25,000 के नंबर से बहुत अच्छा पैटर्न वापस से आया है। के बिहाफ पे मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ कि 26,000 तक जाने के लिए तैयार हो सकता है। हालाँकि पैटर्न थोड़ा-सा कंप्लीट नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ऐसा दिखता है देखो। ये पैटर्न दिख रहा है, यही इस पैटर्न की लाइन है, यहाँ से नहीं आई है, अदरवाइज़ ये डबल तो यहाँ से और इसका बॉटम भी क्लीन अच्छी बात है, कभी ऐसा भी होता है कि बॉटम शिफ्ट बात है, 25,080 25,050 से ही हम लगभग कुछ टाइप का पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है। लाइन डायग्राम दिखेगा जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि आपको कुछ चार्ट को एनालिसिस करना हो, कुछ ऐसा करना हो तो आप लाइन डायग्राम से भी आराम से लाइन डायग्राम में आपको लाइन डायग्राम के हिसाब से तो इसका ब्रेकआउट भी लगभग आ गया है। यही ज़ोन इसका ब्रेकआउट था, बड़ा है मार्केट
तो में भी पॉसिबल अब इस रेंज को हम अप्रोच करें हायर जोन को यार 450 का नंबर को हम अप्रोच करें टारगेट इसके बाद जितना 25,000 50 से 25 250 यानी कि 200 पॉइंट अपसाइड यानी कि 200 से 500 तक का नंबर हमारे वेट कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही नंबर निकल के आ रहा है 25,500 हम वेट कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह से चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हम फिबोनाची के हिसाब से भी देख सकते हैं तो मैं बिल्कुल अभी फिबोनाची के हिसाब से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से चार्ट रिएक्ट कर रहा है ठीक है मैं वापस से कैंडल स्टिक पैटर्न इसको साइड के टारगेट कहाँ कैसे निकल के आ रहे हैं तो 25,400 ठीक है छोटे छोटे स्टॉपेज है फिबोनाची के हिसाब से भी लगभग लगभग वही ठीक है हमें ट्रेंड के साथ ही जाना ट्रेंड के साथ ही हमें मार्केट को ट्रेड करना चाहिए रैली को एंजॉय करना चाहिए गिफ्ट निफ्टी की मैं बात करूँ लगभग 40-50 पॉइंट अभी साइड दिखा रहा है कि 40-50 पॉइंट अपसाइड है तो गैप अप पॉसिबल है गैप अप अगर पॉसिबल होगा तो 330 यानी कि हो सकता है आज के हाई के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जैसा कि अभी मार्केट दिखा रहा है तो हो सकता है आज के हाई उस चीज को भी हम कंडीशन को देख लेते हैं यहाँ पे हाई के आसपास तो हमें क्या करना चाहिए ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो अगर सपोज करो अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो यहीं कहीं गैप अप ओपन हो यहीं कहीं गैप अप ओपन हो अगर के आसपास ही 365 327 पे हमें और तुरंत अगर इसको ज़्यादा वेट नहीं करें 10-15 मिनट 15-20 मिनट 10-15 मिनट में अगर इसको हाई को निकाले तो हम साइड के लिए टारगेट सेम वही टारगेट हम पकड़ 25,400 और 25,450 ठीक है ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो फिर हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप अप का मतलब हम 327 300 बंद हुए 25 पे बंद हुए और 400 के आसपास यानी कि 75 से 100 पॉइंट का हम 75 या 100 पॉइंट का गैप अप हो गया यानी कि 400 या 400 के ऊपर अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा ज़्यादा मोमेंटम निकालना मुश्किल होगा हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ कैसा सिनेरियो बनाता है डीप हाइक को टेस्ट करता है या फिर मार्केट ये पैटर्न हमें डिसाइड करना पड़ेगा पॉसिबिलिटी अच्छी पॉसिबिलिटी यही है कि या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो और इस रेंज को निकालेगा तो हम अपसाइड का टारगेट देखेंगे या फिर बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो यहीं 365 के आसपास ही कहीं गैप अप हो 25 365 के आसपास ही और ज़्यादा टाइम नहीं लेके 10-15 मिनट में टाइम लेके डाले तो हम अपसाइड के लिए तो टारगेट हमारे लेवल हमारे पास क्लियर है क्रिस्टल क्लियर लेवल है कि हमें कैसा किस तरह से सेटअप है मैंने सारे सेटअप किस तरह से मार्केट यहाँ तो दोनों सेटअप बेस्ट सेटअप यही होंगे दोनों बेस्ट सेटअप रेट या हल्का फुल्का गैप अप यानी कि कल के हाई के आसपास ज़्यादा बड़ा गैप अप होगा तो हम यहाँ तो ये हो गया हमारा निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस हम साथ में करते हैं कि क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी है सेंसेक्स का भी यहाँ लेवल निकाल लेते हैं वहाँ पे हो सकता है कुछ अच्छे नंबर कुछ अच्छा पैटर्न यहाँ पे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे मैं जाने की टाइम फ्रेम है में ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा सेंसेक्स अभी बचा हुआ है पैटर्न यहाँ पे भी सेम बना हुआ है
ठीक है, सेंसेक्स में भी यही नंबर है जो वहाँ पे हमने निफ्टी में ऑलरेडी निकाला है। सेंसेक्स में भी यही ज़ोन, तो सेंसेक्स और निफ्टी लगभग-लगभग सेम करते हैं। शायद ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो सेंसेक्स में भी ठीक है। यही ज़ोन सपोर्ट का है, यहाँ से मल्टीपल बार सपोर्ट लिया इसने और यहीं फ्लैट ओपन होके इसके साथ निकालता है तो हम पहले हाई को, लाइन को, जो 800 का नंबर है, इसको करेंगे और फिर इसके बाद हम 800 के बाद लगभग और 83,000, यानी कि जो राउंड नंबर बढ़ा इसमें, जैसा हमारे पास निफ्टी 500 में राउंड नंबर आ रहा है 83,000 अप्रोच करता है मार्केट। कभी बड़े नंबर ही ऊपर की साइड में निकल, डाउन साइड यही लाइन ब्रेक या फिर डाउन ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड में इस जाएँगे। का सेम सिनेरियो यहाँ पे भी केवल सेम है, यहाँ पे नंबर अलग है, यहाँ केवल मार्केट 82,000, 80,000 ऐसे अप्रोच कर रहा है, वहाँ 25,000 ऐसे अप्रोच कर रहा है। बाकी सारा ठीक है, ये सेंसेक्स का और निफ्टी का दोनों का एनालिसिस हमने कर लिया है यहाँ पे। तो आई होप निफ्टी की और सेंसेक्स की डेली एनालिसिस होता है तो हम सेंसेक्स की भी बनाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चीज़ों को देखना, समझना, लर्न करना शुरू कीजिए। ऑफ कोर्स चैनल है यहाँ पे, आप चीज़ों को देखना, लर्न करना, समझना शुरू, कैसे मार्केट रीड कर रहा है, इसके पीछे मत भागो के हमें कैसे क्या यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, कैसे लेना है। पहले आप चीज़ों को समझना शुरू करोगे कैसे चीज़ें बन रही है, उसके बाद आप काम करो तो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। एक अच्छे सेटअप के साथ आप एसएल दे दो, का आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। एक अच्छे सेटअप के साथ चाहे आपका एसएल हो जाए, उसका आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। बजाय आप रैंडम ट्रेड में एसएल ले लो, ठीक है? आपने कहीं भी रैंडम ट्रेड उठा लिया, उसमें अगर आपका एसएल हो गया, तो उससे बुरा एक ट्रेडर के लिए कुछ नहीं होगा, या उसका माइंडसेट खराब होगा। इसकी बजाय अगर आप अच्छे सेटअप के साथ अगर आपका एसएल भी हो जाता है, तो आपका माइंडसेट कहीं भी खराब नहीं होगा। आपको विश्वास रहेगा अपने ऊपर कि नहीं, मेरा एसएल हुआ, लेकिन मेरा एक सेटअप बना हुआ था और उसके बाद ही मेरा एसएल हुआ। तो ये सब चीज़ें यहाँ फॉलो करनी पड़ती हैं, रूल फॉलो करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है प्रीमियम के चार्ट को ऑब्जर्व करके और वहाँ से ट्रेड उठाना, एसएल और टारगेट करना और डिसाइड करना कहाँ एसएल है, कहाँ टारगेट है। बहुत काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता है एग्जैक्ट लेवल पकड़ना। मेहनत लगती है, में बहुत एनालिसिस लगता है, बहुत सारे चार्ट आपको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, अलग-अलग टाइम फ्रेम आपको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। सारी चीज़ें आपको देख के फिर आपको काम करना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हम नई एनालिसिस वीडियो आपको और अच्छी से अच्छी बना सके पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ हम अच्छी से अच्छी वीडियो यहाँ पे बना सके और आपको अच्छा लर्निंग कंटेंट हम यहाँ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, हमारा मोटिवेशन होगा तभी हमें आपको अच्छा लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते, क्या आपको प्रोवाइड करना चाहिए और क्या क्या हमें देखना चाहिए मार्केट में। थोड़ा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए मार्केट को लेके, होना चाहिए, सीखने का वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर, तभी यहाँ पे आपको कुछ गेन करने को मिलेगा। ठीक है, कि दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो करेंगे हम यहाँ, एनालिसिस वीडियो इतनी लंबी होगी लाइव सेशन। ओके दोस्तों, ज़्यादा लंबी नहीं हुई, 24 मिनट का वीडियो है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको अच्छी लगी हो एनालिसिस वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करो। बिल्कुल हमारे ग्रुप में ज़्यादा मेंबर नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल छोटे से मेंबर है। इतना टाइम हो गया हमें एनालिसिस भी अच्छा कर रहे हैं हम, ऐसा भी बुरा नहीं एनालिसिस है यहाँ पे। इतना बुरा एनालिसिस भी हम यहाँ पे नहीं करते, लेकिन बहुत कम सब्सक्राइबर है, पता नहीं इंटरेस्ट है या तो इंटरेस्टेड नहीं है लोगों को।
ठीक है, जो भी है, तो आप इसको जो भी है लाइक, शेयर, कमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।